बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सदन में अभी विधानसभा के अंदर बजट सत्र में जोरदार तरीके से आरजेडी और जेडीयू पे प्रहार किया जा रहा है। और दरअसल होना भी चाहिए। बहाली को लेकर के जिस तरीके से ड्रामा इन लोगों ने रचा है, उस हिसाब से इन लोगों पे अभ्यर्थियों का दबाव और साथ ही साथ अगर विपक्षी पार्टी दबाव डाल रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल हुआ क्या कि सदन के अंदर बीजेपी के जो एमएलए विधायक लोग हैं, उनके तरफ से इस महागठबंधन सरकार पे अब लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और लगाने भी जाने चाहिए। दरअसल ये महागठबंधन सरकार धोखा के सिवा शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी तक तो कुछ दिया नहीं है। आज सदन के अंदर एक बार फिर वही बात हुआ, महागठबंधन के प्रति बीजेपी नेताओं के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर के सीटेट बीटेट स्टेट जो क्वालिफाई हैं, उन अभ्यर्थियों के फेवर में आकर के नियुक्ति नियमावली नियोजन प्रोसेस को जो भी सरकार करने वाली है, इसको देरी क्यों कर रही है। जल्द से जल्द शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। इसको लेकर के सदन को एक तरीके से बाइकआउट ही किया जा रहा है। दरअसल सदन में जिस तरीके से बार बार आप देखिए कि अलग अलग न्यूज चैनलों पे जिस तरीके से मैटर शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार उठते जा रहा है, अखबारों में हर जगह जो मैटर उठाए गए हैं, और महागठबंधन जैसे कुछ लोगों ने महाठग गठबंधन का जो संज्ञा देते हैं कुछ लोग, ये नीतीश और तेजस्वी के द्वारा जो भी ड्रामे बनाए जा रहे हैं, जिस ड्रामे में शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार पीसे जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट में दरअसल बीजेपी आकर के अब शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू हो, इसके लिए सरकार पे लगातार अब आरोप लगा रही है। और सरकार से ये मांग किया जा रहा है कि बिहार के अंदर इतने सीटेट बीटेट एसटीईटी लगातार एग्जाम्स लिए जाते हैं, इनके काफ़ी कैंडिडेट हैं जो शिक्षक बहाली का इंतजार 3-4 सालों से कर रहे हैं। इनकी बहाली प्रोसेस को लेकर के सरकार को बहाली प्रोसेस अब आगे बढ़ानी चाहिए। अब जिस तरीके से महागठबंधन सरकार के अगेंस्ट बीजेपी आई है और जोरदार प्रहार महागठबंधन सरकार पे कर रही है, वैसे ही शिक्षक अभ्यर्थियों को इस हालात में मौन नहीं होना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों को भी लगातार प्रहार करने चाहिए। और इसी से बखुला करके अभी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और जेडीयू नीतीश कुमार और साथ ही प्रोफेसर चंद्रशेखर, इन तीनों के जो बयान हैं अब आने शुरू हुए हैं। बखुलाहट इनके अंदर है ना, अब ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे शिक्षक साथी इस बात को ध्यान दीजिए कि जितने भी साथी हैं, जिस तरीके से सदन में एक तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, विपक्षी पार्टी भी बहाली को लेकर के ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, आपने देखा है। बीजेपी भी जो काम नहीं करने चाहिए थे वो नहीं कर रही थी, लेकिन 2-4 दिनों के अंदर बीजेपी ने बहुत सकारात्मक कदम उठाया है। हालांकि इसके पीछे भी बहुत सारे राजनीतिक दांव पेच हो सकते हैं जो आप समझ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये जानिए कि चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, अगर कोई पार्टी इस हालात में अगर आपकी आवाज़ को बुलंद कर रही है आपकी लड़ाई के लिए, बिहार की शिक्षक व्यवस्था की हालात जो बिगड़ी है इसके लिए अगर कोई पार्टी आवाज़ उठा रही है, चाहे उसके मोशन उसके मोटिव जो भी हो, जो फायदा अपना देख करके काम कर रही हो, लेकिन अगर वो आपके फेवर में बात कर रही है तो ये सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो बीजेपी के द्वारा एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। लगातार महागठबंधन सरकार पे जो दबाव बन रहे हैं ये बहुत ही उचित है। और सरकार में अभी देखिए कि तेजस्वी, नीतीश और फिर चंद्रशेखर, इन तीनों की बखुलाहट विजय कुमार चौधरी की भी बढ़ी हुई है और इन पे दबाव अब लगातार प्रेशर बन रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को भी कम से कम इस प्रेशर को बनाए रखना चाहिए और लगातार जो है इन पार्टियों पे दबाव डालने की ज़रूरत है, वरना ये गठबंधन क्या जो भी लोग नाम देते हैं, ये जो है वो ठगबंधन जो है वो पूरी तरीके से भले बोल तो कुछ रही है, लेकिन किस पड़ाव पे क्या स्टेटमेंट देने लगे इससे आप भूल नहीं सकते। विगत के 2-3 सालों में जिस तरीके से इनके स्टेटमेंट आते रहे हैं, लगातार समय दर समय आपने देखा होगा कि 4 साल के अंदर इनके 40 से 50 बयान हैं जो बदले हैं। शिक्षा मंत्री के बयान बदल जाते हैं। नीतीश का तो कहना ही नहीं है, वो वहाँ से तो बोलते नहीं है, लेकिन बोलेंगे तो बम छोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस हालात को समझते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों का जो दबाव है वो बना रहना चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी आवाज़ उठा रही है, कम से कम कोऑपरेट कीजिए और बहाली के लिए कम से कम सभी साथी जो लड़ रहे हैं मत लड़िए। आप सीटेट हो, बीटेट हो, जो भी हो, एसटीईटी माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली प्रक्रिया में जो लोग हैं वो ठीक है, सक्रिय रहिए और अपने आवाज़ को बुलंद करते रहिए, क्योंकि अभी सही समय मास्टर स्ट्रोक खेलने का आपका आया है। क्योंकि
सभी लोगों की बौखलाहट तेज है, इस समय को गंवाइए मत और सरकार पे लगातार प्रेशर, लगातार जो दबाव है वो आपके दबाव हैं जो बनते रहना चाहिए। अभी के हाल ही के दिनों में देखिए तो शिक्षक अभ्यर्थी सचिवालय गए। सचिवालय के अंदर हमारे अपर मुख्य सचिव से उन्होंने मिला। अपर मुख्य सचिव ने कई सारे मैटर पे इन लोगों को जानकारी दी। जानकारी में ये भी कहा गया कि हमारे तरफ से जो नियमावली को लेकर के जो कदम उठाए जाने थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयार किया और हमने वित्त विभाग में हमने अपने पूरे प्रारूप को भेजा। लेकिन वित्त विभाग के द्वारा ये जो नियमावली है वहाँ से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं हो पा रही है, ये अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हो तो इस बात को समझिए। और उन्होंने ये कहा कि कम से कम शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग जैसे कि सीटेट वाले हैं कई ग्रुप में आते हैं, बीटेट वाले भी कई ग्रुप बना करके आते हैं और स्टेट वाले के भी कई ग्रुप हैं और आप इतने ग्रुप में आते हो, एप्लीकेशन देते हो। एक सचिवालय के अंदर एक न्यूज़ ये आई कि एप्लीकेशन जो आप लोग देते हो बहुत गलत तरीके से देते हो। एप्लीकेशन में आपके डिमांड अलग अलग होते हैं। ये बातें हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को बताई गई है, लेकिन कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को समझता नहीं है। अलग अलग डिमांड, अलग अलग अपने मुद्दे लेकर के एप्लीकेशन दे रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि अगर 10 टॉपिक पे एप्लीकेशन जाते हैं तो सरकार भले उस पर विचार करे या ना करे पर उसका रिव्यू करती है। ज़्यादा एप्लीकेशन जाने लगते हैं तो उसका रिव्यू करना पड़ता है। एक बार जब आपको रिसीविंग वहाँ मिल जाता है तो रिसीविंग के बाद उस चीज़ को पढ़ना पड़ता है विभाग को। और विभाग क्या है कि पूरी बातें पढ़ती है। पढ़ने के बाद सरकार भले उस पर मंथन करे या ना करे, शिक्षा मंत्री को यह जानकारी मिलती है और मंत्री अपने पार्टी से सरकार के अंदर आती है और सरकार इस पर विचार करने लगती है। इसलिए शिक्षा विभाग जो मैटर तैयार करती है उस मैटर में करेक्शन होने लगते हैं। ये जो खेल है वो लगातार चलते रहता है। लेकिन हमारी ये जो सरकार है वो सरकार अभी क्या है कि तीनों त्रिध्रुवीय जो ये लोग हैं ना, इनको मैं त्रिध्रुवीय कह रहा हूँ, तेजस्वी, नीतीश और ये प्रोफेसर चंद्रशेखर, इन लोगों के बीच के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो भी अब आ रहे हैं, बीजेपी जो कदम उठा रही है, प्लीज़ बीजेपी चाहे जो भी उसके मोटिव हो, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छा कदम उठा रही है। जिस सदन में इस तरीके से बाइकआउट को नहीं कर रहा था, सदन चल रहे थे, कोई एक आदमी उठा शिक्षक बहाली का मैटर रख दिया, लेकिन कई एमएलए, कई विधायक है ना, कई विधान परिषद के लोग इस मैटर को उठा रहे हैं, समझ रहे हैं। और लगातार वो मतलब 10-15 के तादाद में आकर के इस मैटर को उठा रहे हैं। इस बात को शिक्षक अभ्यर्थियों को समझना होगा और उनकी जो कमियां है उन कमियों को शिक्षक अभ्यर्थियों को दूर करना होगा। दरअसल इस मौके को गंवाने की जरूरत शिक्षक साथी जितने भी हो, आपको समझना चाहिए। बीटेट और सीटेट बहाली अगर आप चाहते हो तो आप लोगों को जोरदार आंदोलन करना चाहिए। जिस समय आपने आंदोलन बंद किया है, आपने अपने सबसे अच्छे वक्त में आपने अपने आंदोलन को बंद किया है। उस वक्त में आपको आंदोलन नहीं बंद करने चाहिए थे जब आपने बंद किया है। बीजेपी बहाली को लेकर के दबाव बहुत तेजी से बढ़ा रही है। उनके दबाव जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का सपोर्ट कीजिए और आगे आइए और कम से कम जो काम आप कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि बहाली शुरू करने के कगार पे परिस्थितियाँ जो है वो तैयार हो रही है। और एकदम से मौन होना ठीक है, बड़े प्रकार से ना कीजिए, पर छोटे ही अमाउंट में जो है आप अपने काम को कीजिए, क्योंकि सरकार बखुलाई हुई है और विपक्षी का लगातार दबाव है वो बना रह रहा है।